पीताम्बर प्रणतमौली मणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुदबुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रै जगतितयः चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्जित पादपीठ स्तोतुं समूर्ध्यतमतिर्वी गतत्र पोहम् बालं विहाय जलसंस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्ता कास्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोदत नक्रचक्र को वा तरीतुमलमम्बु निधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्ति वशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यं विचार्य भृगो मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोधि तच्चारुचाम्रकलिका निकरे कहेतुम् त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजा
आक्रान्तलोकमलिनीलम शेषमाशु सूर्यासुबिन्दविवशार्वर मन्दकारम् मत्वेति नाथ तव संस्थवनं मयेद मारप्यते तनुदियापि तव प्रभावा चेतो वरिष्यति शतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तां तव स्तवनमस्त समस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाजी नात्वद्भूतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भूर्विभवन्तं विष्णुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कीवा भूत्याश्रितं यहि अनात्मा समं करोति दृष्ट्वा भवन्तं निमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धुः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छे यहि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनेकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जिजगत्त त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु
पलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्क कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कष्टानि वारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् दीर्घुंवर्तीरपवर्षित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमीद प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके दीत्योदयं दलितमोह महान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदाना विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतय जगद्पूर्व शशाङ्कबिम्बम् किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारनम्रे
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले गिरिणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राच्येव दिग्गजनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमाश मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यं शङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोषि भुवनत्रय शङ्करत्वात् दातासि धीरशिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोषि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं
नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय को विश्वयोऽत्र यदि नाम गुणैरशैषे स्वं संसितो निरवकाश तया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोषि उच्चैरशोकतरुशंसित मुन्मयूख मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्त तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूख शिखाविचित्रे विभ्राजते तव वपुः कन्यकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंसु लतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मे कुन्दावदात्त चलचामर चारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतिकान्तम् उद्यच्छशाङ्कशुचिनीर्जर वारिदार मुच्चैस्ततं सुरगिरेरिव शान्तकौभम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्थितं स्थगितभानु करप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजाल विवृद्धशोभम् प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वर त्वम् गम्भीरताररवपूरित दिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गम भूतिदक्षः सधर्मराज जय घोषण घोषक्सन्न खेदुन्दुर्विद्वनति ते यशसः प्रवादी
मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिवृद्धा गंगोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततीर्वा सुव्रतप्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रय दुतिमता दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्या स्वर्गापवर्गगममार्ग विमार्गणेश्च सधर्मतत्त्वकथनेक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः मनव पंकज पुंज कांति पर्युल्सनक मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूति रभुजिनेन्द्र धर्मोपदेश न विदौ न तथा परस्य यादख प्रभाति न कृतः बृहतान्धकारा तादकृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि तन्मदा विलविलोल कपोलमूल मत्प्रमद भ्रमरिनाद विवृद्धकोपम् ऐरावता भविभमूद्यत मा पतन्तम् दृष्ट्वां भयं भवति नो भवदाश्रितानां कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक मुक्ताफल प्रकरभूषित भूमिभाग
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोदत वह्नि कल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वल मुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिजत्सुमिव सन्मुख मापतन्तम् त्वं नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम् रक्ते क्षणं शबदकोकिल कण्ठनीलम् क्रोधोदतं फणिनमुत्फण मापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क त्वं नाम नागदमनीरदि यस्य पुंसः वल्गतूरं गजगर्जित भीमनाद माझौ बलं बलवतामपि भूपतिनाम उद्यत दिवाकर मयूख शिखापवेदम् त्वत्कीर्तनातम इवा सुविदामुपैति कुन्ताग्रभिन्नगजशोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योद्धभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवना शैलो लभन्ते अम्बोनिधौ क्षुभितभीषण नक्रचक्र पाठीन पीठ भयदोल्वण वाडिवाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति भीषण जलोदर भारभुग्नः शोच्यां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृद दिग्धदेहा मत्र्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूप
नृपः आपादकण्ठमुरुशृङ्खल वेष्टिताङ्गः गाढं बृहन्निगडकोटि निगृष्टजङ्घः त्वं नाम मन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्ध भया भवन्ति मद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्रामवारिधि महोदर बन्धनोत्थं तस्यासुनाथमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्वमिमं मतिमानदीते स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निर्बद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्रपुष्पा दत्ते जनोदयः कण्ठ गतामजस्त्रम् तं मानतुङ्गं वशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गं वशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गं वशा समुपैति लक्ष्मी इति श्रीमानतुङ्गाचार्य विरचितं भक्ताम्बरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। दसवीं सदी में उज्जैनी नगरी पर राजा भोज का शासन था। नगर के उपाश्रय से मानतुंग आचार्य को राज्यसभा में आमंत्रित किया गया। राजा भोज ने आचार्य को कहा, ऐसा कुछ करके दिखाइए कि आपके धर्म की उच्चता साबित हो जाए। आचार्य मानतुंग ने नम्र भाव से कहा कि कोटि कोटि वर्षों से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ शाश्वत है। आदिनाथ भगवान की आराधना से सब कुछ संभव है। राजा ने मानतुंग आचार्य को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे के दरवाजे पर 48 ताले लगाए गए और राजा ने उनसे खुद ही बाहर निकलने के लिए चुनौती दी। आचार्य ने आदिनाथ भगवान की उपासना के लिए भक्तामर श्लोकों की रचना की। हर एक श्लोक पर एक एक ताला खुलता गया। इस तरह 48 श्लोकों का महान संग्रह भक्तामर स्रोत का सर्जन हुआ। आचार्य राजा के सामने प्रकट हुए। राजा प्रभावित हो गए और मानतुंग आचार्य और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के भक्त बन गए। आइए हम सब भी भक्तामर स्रोत की भक्ति भाव से आराधना करें और जीवन में शीतलता, संतोष, शांति और निडरता का अनुभव करें।